हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़ीनर डायोड। हम ज़ीनर डायोड पे बात करेंगे ब्रीफली के साथ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, इसमें हम करते क्या हैं और बाकी सारे इसका डिटेल से पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में। तो हमारे पास जो द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स। ये किससे डिराइव किया गया है? ये इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स से डिराइव किया गया है। इसमें हम बात किसकी करते हैं? बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन की के बारे में बात करते हैं। द डिवाइस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिवाइस। वो वाली डिवाइस जो कि हमारे करंट के फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस। होप सो आप लोगों को इसमें से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं डायोड। डायोड क्या होता है? डायोड होता है ना, वो हमारे करंट को यूनी डायरेक्शन में फ़्लो करवाता है। जस्ट लाइक दैट, अगर एक हमारे पास सर्किट है तो वो करंट है वो एक सर्किट में ही फ़्लो करेगा। और द डायोड इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट अलाउज द करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अच्छा, डायोड के ना दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप में हम कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? ट्राईवेलेंट। और एन टाइप में हम कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? पेंटावेलेंट। और इसके दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप में हम एनोड की बात करते हैं और एन टाइप में हम कैथोड की बात करते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन कि डायोड काम कैसे करता है, उसकी वर्किंग क्या है। तो एक पीएन जंक्शन है हमारे पास। पी रीजन हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ होल्स। अच्छा, पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर होल्स पी टाइप में, इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्यू माइनर सा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एन रीजन की, इट मीन्स उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, जबकि हमारे पास कम क्या चीज़ होगी, कम वो हमारे पास चीज़ होगी, होल्स कम होंगे। फिर उन्होंने कहा अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज इनटू द पी रीजन। जब एन रीजन से पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और होल्स किस में मूव करेंगे? पी रीजन से एन में और एन रीजन से पी में। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये डिप्लेशन रीजन कहलाता है। ये एनोड होता है, यहाँ पर कैथोड होता है। ये एन टाइप है, इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें ज़्यादातर होल्स होते हैं। जब ये इधर में से जाते हैं तब हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस अकर होता है। फ्यू एटम्स ऑन द पी रीजन कन्वर्ट्स इनटू द नेगेटिव आयंस। अच्छा जी, कुछ एटम्स होते हैं जो पी रीजन के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नेगेटिव आयंस के। एंड कुछ एटम्स होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? पॉजिटिव आयन में। तो ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये हमारे पास डिप्लेशन रीजन कहलाता है। ठीक है, और यही बात इसमें की गई है, डिप्लेशन लेयर कहलाती है जब ये आपस में मिलते हैं एन रीजन और पी रीजन। उसके बाद आ जाता है ऑपरेशन मोड ऑफ अ डायोड। कितने इसके ऑपरेशंस होते हैं? बेसिकली इसके दो ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बाइस, एक होता है रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस में हम पॉजिटिव कनेक्शन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, जबकि नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। लेकिन एक होता है रिवर्स बाइस, जिसमें हम एक को पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ करते हैं और नेगेटिव को किसके साथ करते हैं? पॉजिटिव के साथ करते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ डायोड्स। बेसिकली जो हमारे पास डायोड्स होती हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, मल्टी टाइप्स है। लेकिन ये जो कुछ माइनर फेमस है वो ये है ज़ीनर डायोड, फोटो डायोड। ये डायोड आप लोग साथ लगा लीजिएगा, ये मैंने नहीं लगाया। एक होता है एलई डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। एक होता है पिन डायोड, बाइट डायोड, ट्यूनर डायोड, बैकवर्ड डायोड, गन डायोड एंड स्टॉप रिकवरी डायोड। ये तो मैंने आप लोगों को बताया किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, डायोड के बारे में, वर्किंग ऑफ डायोड के बारे में हमने बताया। अब हम बात करते हैं ज़ीनर डायोड क्या होता है। ज़ीनर डायोड है ना, जो ये इसका जो सिंबल है वो सिंबल ये वाला है। बस बाकी मतलब कि पी इंजेक्शन जैसे ही होता है, लेकिन नॉर्मली इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये कर्व, ये वाला जो है साइन, तो ये इसका सिंबल होता है। ये स्पेशल पर्पस डायोड है, इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब है हमने अपने वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, वेरी नहीं करना। हमारा जो करंट है वो वेरी करेगा, लेकिन हमारा जो वोल्टेज है वो वेरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पीएन जंक्शन के तौर पर भी। इसको हमने डिज़ाइन क्यों किया है? डिज़ाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स बाइस। ये रिवर्स बाइस पे काम करता है एंड फिर ब्रेक डाउन रीजन होता है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमने क्या किया हुआ है, ये मेरे पास एक ज़ीनर डायोड है, उसको मैंने रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इधर बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने अभी बताया। इसमें क्या होता है, हैविली डोपिंग होती है पी ऑफ बोथ पी एंड एन साइड ऑफ द जंक्शन। यहाँ पर होल्स होते हैं पी टाइप में, एन टाइप में इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सेंट्रल रीजन क्या कहलाता है? सेंट्रल रीजन हमारे पास डिप्लेशन रीजन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं
कि डिप्लेशन रीजन कितना होगा, वो थिन होगा कितना, लेस देन 10⁻⁻6 मीटर। ये आपको MCQs के तौर पर आ सकता है, पता होना चाहिए। और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो होता है 5 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। उसके बाद ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक कर्व है, यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज होता है, यहाँ पर हमारे पास करंट होता है। ये हम क्या करते हैं, ज़ीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स फॉरवर्ड वाइज में ये काम करता है। मैंने बताया यहाँ पर जैसे जैसे हम अपने वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, करंट में माइनर सा चेंज आता है, लेकिन इस पॉइंट पे आके वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वेरी नहीं करेगा। हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये रिवर्स बाइस रीजन है, ये फॉरवर्ड बाइस रीजन है। इसमें क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू द ज़ीरो वोल्टेज के इक्वल होता है। उसके बाद क्या होता है, करंट हाई ज़ीनर डायोड ब्रेकडाउन। जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा, हमारा जो ज़ीनर डायोड है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन क्यों, मतलब कि क्यों होगा, क्योंकि हाईली क्या होगा, पी टाइप एन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, एन टाइप पी टाइप में, होल्स इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स होल्स में, और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम होने की वजह से हमारा क्या है, ब्रेकडाउन स्टार्टेड हो जाएगी। तो ज़ीनर डायोड अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट, ओनली करंट वेरिंग। करंट वेरी करता है, चेंज होता रहता है, लेकिन जो हमारा वोल्टेज है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। एज अ रेगुलेटर के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड की भी बच्चों दो करेक्टरिस्टिक होती हैं, एक फॉरवर्ड वाइस होता है, एक रिवर्स वाइस होता है। फॉरवर्ड वाइस में हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, एंड रिवर्स में हम क्या करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ करते हैं। अब ये देखें, फॉरवर्ड वाइस में हमारे पास करेक्ट कनेक्शन होता है और करंट फ्लो करता है, लेकिन ये जो हमारा ज़ीनर डायोड है ये बेसिक किस पे कर रहा है, ये वर्किंग किस पे करेगा, रिवर्स वाइस पे वर्किंग करेगा। ये मेरे पास एक पी टाइप है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप में होल्स होते हैं। ये हमारा सेंट्रल रीजन, ये डिप्लेशन रीजन है, ठीक है। और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। और उसके बाद इसके दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ज़ीनर डायोड होता है और एक क्या होता है, एवलांच इफ़ेक्ट्स होता है। दो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक ज़ीनर इफ़ेक्ट्स होता है, एक एवलांच इफ़ेक्ट्स होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इन दोनों के डिफरेंस के साथ। अब आप लोगों को पता चल गया होगा